Let us start infinite series lecture 12 containing positive term series portion 7. आज हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे. कंसेप्ट आपको हम काफ़ी समझा दिए हैं, अब थोड़े एग्जाम्पल हमको देखने होंगे. तो एग्जाम्पल को हम ग्रुप्स में बांट के कर रहे हैं. पहले हम दे रहे हैं आपको बेस्ड ऑन रूट टेस्ट. ये पावर सीरीज के एग्जाम्पल्स हैं. ये बेस्ड ऑन रूट टेस्ट. वन प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 4 क्यूब प्लस सो ऑन. omitting first term, जितना हिस्सा बच गया उसको हम डिनोट कर दे रहे हैं सिग्मा यूएन से. एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 3 होल स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 4 होल क्यूब प्लस सो ऑन. और यूएन कितना हो जाएगा? एक्स अपॉन n प्लस 1 होल टू दी पावर n. हाँ, पैटर्न को ऑब्जर्व करिए, देखिए यही तो है. इसमें पावर कितना है? 1, फिर 2, फिर 3, तो n में n पावर होगा. ये 2 से शुरू है, 2, 3, 4, देन प्लस 1 हो जाएगा. तो ये देखो फंक्शन ऑफ n के ऊपर n पावर देख करके ना हम क्या समझ जाएंगे? इंडिकेशन किसका है? रूट टेस्ट का. रूट टेस्ट में लिमिट निकाली जाती है un के nth रूट की. तो जब इस पर 1/n पावर चढ़ाइएगा तो ये n हट जाएगा. ये आएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू इन्फिनिटी, सॉरी n टेंस टू इन्फिनिटी. n इन्फिनिटी रखिएगा तो आएगा x अपॉन इन्फिनिटी विच इज 0 लेस देन 1. देयरफॉर सिग्मा un इज कन्वर्जेंट. रूट टेस्ट याद करिए. तो आपको पता है ना, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ओमिट करने से नेचर नहीं बदलता है. तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट है. हाँ, दूसरा क्लासेस में हमने बांट दिया है, वर्गों में बांट दिया है. ये क्लास है बेस्ड ऑन रेशियो टेस्ट और फेल होने पर पीटीएस. सिग्मा यू एन इक्वल टू एक्स प्लस, या पहले सीरीज लिखें आप, एक्स प्लस 3/5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8/10 इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन प्लस एन स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस सो ऑन. इसी से हम जो है सेट करेंगे सबको. देख लें कि इसमें n इक्वल टू 1 रखने से ये क्या आएगा? 0 आएगा ना, ये नहीं आएगा. n इक्वल टू 2 रखने से यहाँ आएगा 3/5 एक्स स्क्वायर, ये आएगा. तो सेकंड टर्म ये आ रहा है. 3 रखने से थर्ड टर्म ये आएगा, लेकिन 1 रखने से ये नहीं आएगा. तो पहले तो इसको हटाइए. ओमिटिंग, यही सब आपको ना अभ्यास से आएगा. अभ्यास करिए, खूब क्वेश्चन करिए, सब आ जाएगा. ओमिटिंग फर्स्ट टर्म 3/5 एक्स स्क्वायर प्लस 8/10 एक्स क्यूब प्लस सो ऑन प्लस n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर प्लस 1 एक्स टू दी पावर n प्लस सो ऑन. तो अगर इसको हम nवां टर्म मान लें तो इसमें n इक्वल टू 2 रखने से ये आ रहा है, n इक्वल टू 3 रखने से आ रहा है, लेकिन n इक्वल टू 1 रखने से 0 इसमें नहीं है. तो ऐड कर दें. 0 को ऐड करना क्या, न करना क्या, यानी कि दैट इज सिग्मा यू एन इक्वल टू 0/2 इंटू एक्स टू दी पावर 1 प्लस 8/10 इंटू एक्स टू दी पावर 3. हाँ, एक छूट गया,
3/5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8/10 इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन प्लस n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर प्लस 1 x टू द पावर n प्लस सो ऑन। ठीक है भाई, n इक्वल टू 1 रखने से ये आएगा, n इक्वल टू 2 रखने से ये आएगा, n इक्वल टू 3 रखने से आएगा। इसका मतलब वो nth टर्म है। तो ये हो गया un इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स टू दी पावर n। रेशियो टेस्ट लगाना हमें, और कोई टेस्ट तो लगेगा नहीं, रूट लगना नहीं। तो un प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1/n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस 1। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un का मतलब ये हुआ, इसमें इससे भाग करना है, n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स टू दी पावर n इंटू उल्टे से गुणा करते हैं n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1/n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 और ये 1/x टू दी पावर n प्लस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर माइनस 1 इंटू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 ये और ये अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये n स्क्वायर प्लस 2n और दिस अपॉन दिस हो जाएगा 1/x। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म की लिमिट है। हाईएस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेके हम काट देते हैं, यही शुरू से मैं आपको सिखा रहा हूं। इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इस ब्रैकेट से n स्क्वायर निकालिए, इस ब्रैकेट से n स्क्वायर निकालिए, n टू दी पावर 4 हो गया। इस ब्रैकेट से n स्क्वायर निकालिए, इस ब्रैकेट से n स्क्वायर निकालिए, n टू दी पावर 4 हो के कट जाएगा। ऊपर आएगा 1 माइनस 1/n स्क्वायर, 1 प्लस 2/n प्लस 2/n स्क्वायर, नीचे आएगा 1 प्लस 1/n स्क्वायर, 1 प्लस 2/n और इंटू 1/x। अब n इक्वल टू इन्फिनिटी इसमें रखिएगा तो कितना आएगा 1/x। देयरफॉर बाई रेशियो टेस्ट, थोड़ा ज़्यादा लिख दे रहे हैं लेकिन अगले सवालों में कम लिखेंगे। बाई रेशियो टेस्ट सिग्मा un is convergent when 1/x greater than 1, that is x less than 1, and divergent when 1/x less than 1, that is x greater than 1। आंसर x पे ही लिखते हैं, और जब x इक्वल टू 1 लेंगे तो ये 1 हो जाएगी और रेशियो टेस्ट फेल कर जाएगा। When x equal to 1, ratio test fails. Now, un is equal to, un कितना होगा x इक्वल टू 1 के लिए n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर प्लस 1। यह एक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है, दोनों की डिग्रीज इक्वल है। ऐसे फ्रैक्शन को हम बैलेंस्ड फ्रैक्शन कहेंगे। ये स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर नहीं है, कहीं एग्जाम वगैरह में मत लिखिएगा, ये हमारे आपके बीच का एक रहेगा कि जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्रीज इक्वल होंगी उसको हम बैलेंस्ड फ्रैक्शन कहेंगे। तो जब भी यूएन बैलेंस्ड फ्रैक्शन हो तो पीटीएस टेस्ट लगाते हैं। पीटीएस टेस्ट में यूएन की लिमिट ली जाती है और ये लिमिट कितनी आएगी, ये आएगी 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। देयरफॉर सिग्मा यूएन इज डाइवर्जेंट व्हेन x इक्वल टू 1। तो सिग्मा यूएन के लिए फाइनल रिजल्ट क्या हुआ,
convergent when x less than 1, divergent when x greater than or equal to 1। तो जो नेचर सिग्मा यूएन का आया है वही नेचर गिवन सीरीज का है। गिवन सीरीज में से एक टर्म हटाए थे ना। हाँ, तो नोट लिखिए, व्हेन रेशियो टेस्ट फेल्स, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, un upon un plus 1 does not involve E and un is a balanced fraction, we apply PTS टेस्ट। इसी पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल था। रेशियो टेस्ट फेल करें, इस लिमिट में ई ना आवे, जैसे लिमिट कैलकुलेट करोगे तो उसमें ई ना रहे, तो हम लोग लिमिट कैलकुलेट किए तो कितना है, तो 1/x आया था, ई नहीं था। अब जबरिया मत लिख दीजिएगा e टू द पावर 0 लिख के कर दिया है तो e/e लिख के कर दीजिए है, तो ऐसा नहीं, स्पष्ट रूप से ई आना चाहिए। पहला लक्षण रेशियो टेस्ट फेल करे, दूसरा सिम्टम है कि इस लिमिट में ई इन्वॉल्व ना हो, तीसरा सिम्टम un इज ए बैलेंस्ड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन लाइक दिस इन विच डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तब हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, पीटीएस टेस्ट। C, based on ratio test और कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट शुरुआत करेंगे, फेल होने पर कंपैरिजन टेस्ट लगेगा। x/1.2 प्लस x² प्लस x³ 5.6 प्लस so on। तो सभी टर्म्स पैटर्न में है, इसलिए इसी को लिख दीजिए आप सिग्मा un। तो un बराबर क्या होगा, x टू द पावर 1 2 3 nवें पर n पावर, और यहाँ देखो सभी में दो फैक्टर्स हैं, सभी में नीचे दो फैक्टर्स हैं, तो सबके पहले 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 फैक्टर को लिखिए। इसका पहला 1, इसका पहला 3, इसका पहला 5, तो ये एक सीक्वेंस बन गया। ये सीक्वेंस क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका nवां टर्म क्या होगा, ये तो पट से आपको बता देना चाहिए 2n-1, लेकिन नहीं याद है तो निकाल लीजिए। फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2, तो अगर 2n-1, तो nवें में पहला फैक्टर क्या आएगा 2n-1, और दूसरा क्या आएगा, देखिए पैटर्न को ऑब्जर्व करना सीखिए। दूसरा फैक्टर पहले फैक्टर से एक ज़्यादा है, दूसरा फैक्टर पहले फैक्टर से एक ज़्यादा है ना, तो इससे एक ज़्यादा लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2n लिखोगे। फिर un+1 लिखिए, x टू द पावर n+1 अपॉन n की जगह n+1 करिए, तो यह हो जाएगा 2n+2 -1 यानी 2n+1, और इंटू यह कितना हो जाएगा, n की जगह n+1 करो तो हो जाएगा 2n+2। un अपॉन un+1 की वैल्यू कितनी आएगी, x टू द पावर n अपॉन x टू द पावर n+1, न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर अपॉन इसका डिनोमिनेटर, 2n+1 इंटू 2 इंटू n+1, या ऐसी रहने दें 2n+2 अपॉन 2n-1 इंटू 2n, तो इसका 2 इतना तो काट ही दें कम से कम, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 2n+1 इंटू n+1 अपॉन n इंटू 2n-1, ठीक है भाई।
ये 2 कटने के बाद n+1 बचेगा, ये 2 से कटेगा, यहाँ n बचेगा, ये और ये, और इस x का हिसाब हो जाएगा 1/x। अब लिमिट निकालिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/un+1 इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यही लिमिट आएगी ना, ये फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म की है, तो वही इस ब्रैकेट से भी n, इस ब्रैकेट से भी n, इस ब्रैकेट से भी, यहाँ से तो n है ही है, यहाँ से भी n, ऊपर नीचे n स्क्वायर कैंसिल होने के बाद बचेगा कितना, ये बचेगा 2 + 1/n इंटू 1 + 1/n, और नीचे n कैंसिल, ब्रैकेट बचेगा 2 - 1/n और इंटू 1/x। n इक्वल टू इन्फिनिटी रखोगे तो क्या आएगा, 2 + 0 1 + 0 2 - 0, यानी यहाँ 2 यहाँ 1, 2 1 जा 2/2 1, तो ये हो गया 1/x। फिर वही चीज 1/x ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, और 1/x लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट, और 1/x इक्वल टू 1 है तो फेल्स। ठीक है ना, यही तो होता है। x अननोन है ना, तो जब x अननोन है और लिमिट x के रूप में आ गई तो हम x पे कंडीशन डाल के आंसर लिखते हैं, ऐसे ही जैसे मैं लिख रहा हूं। देयरफॉर सिग्मा un इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज, अब इसको x में लिखिए, 1/x ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है तो हो जाएगा x लेस देन 1, और डाइवर्जेंट में आ जाएगा x greater than 1. When x equal to 1, limit comes out 1, ratio test fails. Ratio test fails. Now, un कितना है, un कितना था भाई, un था 1 2 3 x टू दी पावर n अपॉन 1 3 5 यानी कि 2n - 1 इंटू 2n, ये था un। x इक्वल टू 1 का केस हम ले रहे हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1, ये एक फ्रैक्शन है, ऊपर कांस्टेंट है तो डिग्री 0 और नीचे डिग्री 2, इसका गुणा करिएगा तो n में क्वाड्रेटिक हो जाएगा ना। तो जब ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से कम हो तो उसको हम बोलेंगे इम्बैलेंस्ड फ्रैक्शन, असंतुलित भिन्न। अगर ऊपर नीचे की डिग्रीज बराबर हो तो बैलेंस्ड फ्रैक्शन, बराबर ना हो तो इम्बैलेंस्ड फ्रैक्शन। जब इम्बैलेंस्ड फ्रैक्शन मिले तो ये कंपैरिजन टेस्ट के लक्षण है। ध्यान रखिएगा, इसकी जो लिमिट आप निकाले हैं इस लिमिट में ई नहीं है, तो लक्षण क्या क्या आपके सामने है, रेशियो टेस्ट फेल कर गया, इस लिमिट में ई नहीं है, और un एक इम्बैलेंस्ड फ्रैक्शन है। इन परिस्थितियों में लगाते हैं हम कंपैरिजन टेस्ट। अब कंपैरिजन टेस्ट याद करिए, इसमें एक आपको ऑक्सिलरी सीरीज चाहिए, आपको सब हम बताए हैं, तो यहाँ पर फिर बकबकाने की क्या जरूरत। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/vn, ये लिमिट निकाली जाती है, ये ऊपर आ जाएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n² / 2n², इसमें से n कॉमन ले लिए और ब्रैकेट बच गया 2 - 1/n, n² कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 - 0 विच इज इक्वल टू 1/4 फाइनाइट एंड नॉन जीरो। याद आया, कंपैरिजन टेस्ट में हम लोग लिमिट का कौन सा लक्षण देखते हैं, लक्षण ये देते हैं कि वो फाइनाइट हो और नॉन जीरो। ऐसा होने पर जो नेचर सिग्मा वी का है वही नेचर सिग्मा un का होगा। सिग्मा 1/n², याद है ना, कन्वर्जेंट सीरीज है, इसलिए सिग्मा un भी कन्वर्जेंट सीरीज होगी। देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा un इज कन्वर्जेंट। ये केस कौन सा चल रहा है, x = 1। तो फाइनल आंसर में कन्वर्जेंट में यहाँ पर इक्वलिटी और लग जाएगी, यानी कन्वर्जेंट कब कब होगी, x < 1 और x = 1 के लिए, और डाइवर्जेंट होगी
x ग्रेटर देन 1 के लिए। नोट, when ratio test fails, limit n tends to infinity, un upon un plus 1 does not involve e, and un is an imbalanced fraction, we apply comparison test, we apply comparison test। नोट करने वाले ध्यान से नोट कर लें। इसके पहले क्या था? when ratio test fails, this limit does not involve e and un is a balanced fraction, we apply PTS test। इसमें यही एक चीज बदला है कि इम्बैलेंस फ्रैक्शन हो गया, तो क्या लग रहा है? कंपैरिजन टेस्ट। डी, based on ratio test, Rabi's test। वन प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1.3.5/2.4.6 इंटू एक्स टू दी पावर 4/8 प्लस 1.3.5.7.9 अपॉन 2.4.6.8.10 इंटू एक्स टू दी पावर 6/12 प्लस so on। थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन उठा लिया हमने, एक आध इस नस्ल का भी हो जाए, थोड़ा मोटा। देखो, जिस सीरीज में ये डॉट 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 बटे डॉट 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 जैसा फ्रैक्शन दिखाई पड़े, जैसा फ्रैक्शंस दिखाई पड़े, तो हम लोगों को स्मेल मिल जाती है कि इसमें कहीं ना कहीं राबीज टेस्ट जरूर इन्वॉल्व होगा। अब देखें आप हर टर्म में ऊपर और नीचे गुणनखंडों की संख्या में अंतर है। इसमें 5 गुणनखंड हैं, 1 2 3 4 5। फिर इसमें इसके जस्ट बाईं तरफ 3 गुणनखंड है, इसके जस्ट बाईं तरफ 1 गुणनखंड है। माने हर टर्म के जस्ट बाद वाले टर्म में 2 फैक्टर्स बढ़ जा रहे हैं, ऊपर भी, और 2 फैक्टर्स बढ़ जा रहे हैं नीचे भी। हम सिर्फ इस हिस्से का पैटर्न देख रहे हैं, इस हिस्से का पैटर्न केवल हम देख रहे हैं। तो इस पैटर्न के मुताबिक ये तो बिल्कुल बाहर है, आउट ऑफ पैटर्न है। 5 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स, 1 फैक्टर, 5 -2 3 -2 1 -2 -1 फैक्टर, नॉनसेंस। ओमिटिंग फर्स्ट टर्म ये पैटर्न में नहीं है। ओमिटिंग फर्स्ट टर्म बहुत ध्यान से सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कठिन भी है। ओमिटिंग फर्स्ट टर्म सिग्मा un इक्वल टू 1/2, ऐसे इसको ब्रैकेट में लिख दे रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1.3.5/2.4.6 इंटू एक्स टू दी पावर 4/8 प्लस 1.3.5.7.9 अपॉन 2.4.6.8.10 और इंटू एक्स टू दी पावर 6/12 और प्लस so on। इस तरह के न्यूमेरिकल्स में बच्चों को परेशानी होती है, आप खूब बढ़िया से ध्यान से सीख लीजिए। देखो, ये जो ब्रैकेट के बाहर ये जो लिखा है कोफिशिएंट, सिर्फ इसी के पैटर्न को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। पहले टर्म में जितने, पहली बात तो ये जितने फैक्टर ऊपर है उतना ही नीचे है ना, तो केवल ऊपर का हिसाब हम पहले लगा ले। पहले में गुणनखंडों की संख्या 1
दूसरे में गुणनखंडों की संख्या 3, तीसरे में गुणनखंडों की संख्या 5, तो nवें में कितने गुणनखंड होंगे? पहले तो आप ये निकालो, समझ रहे हैं ना? पहले टर्म में एक फैक्टर है, दूसरे में 3 फैक्टर्स हैं, तीसरे में 5 फैक्टर्स हैं, तो nवें में कितने फैक्टर हो जाएंगे? 1, 3, 5, 7, इसका nवां टर्म क्या गिरता है? 2n-1 फैक्टर। यानी आपको चाहिए 2n-1th टर्म ऑफ द एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कौन सा? 1, 3, 5, 7 so on इज nवां टर्म निकालते तो फार्मूला होता था ना a + n-1 इंटू डी। तो अब nवां नहीं चाहिए हमको, 2n-1वां चाहिए। तो हो जाएगा a की जगह 1 प्लस n होता तो n-1 लिखते, 2n-1 है तो हम लिखेंगे 2n-1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। अर्थात ये कितना हुआ? देखो ये हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करिए 4n, अब फिर ये -2 इंटू 2 -4 और +1, -4 + 1 -3, 4n-3। इसी प्रकार से नीचे 2n-1वां टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? ये वाला जो चल रहा है, 2, 4, 6, 8 वगैरह वगैरह इज। फिर वही फार्मूला लिखिए, फर्स्ट कहा गया 2 प्लस कौनवा टर्म चाहिए उसका -1, nवां चाहता तो n-1 लिखते, 2n-1वां चाहिए तो 2n-1 लिखेंगे इंटू कॉमन डिफरेंस 2। देखो ये हिस्सा तो वही है, 4n-4 + 2 कितना हो गया? ये हो गया 4n-2। अगर खूब भली बात ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से सुनिए, 2 बार 3 बार सुनिए, हमने सब समझा दिया। नाउ अब हम लिखेंगे un बराबर या, और फिर ऐसे। कितने फैक्टर्स लिखने हैं? कितने फैक्टर्स? 2n-1 फैक्टर। उसमें पहला है 1 डॉट इंटू, दूसरा है 3 इंटू, तीसरा है 5 इंटू। 2n-1वां कौन है? 4n-3 है। इसी प्रकार से नीचे 2.4.6. so on डॉट 4n-2 ये रहा, और हम मिटा दिए हैं। आप ब्रैकेट भी तो लगा था ना, देखो पहले टर्म में ब्रैकेट क्या लगा है? पहले टर्म में 2 है, दूसरे टर्म में 4 है ना, तीसरे टर्म में 2 है, 4 है, 6 है। तो nवें में क्या आएगा? 2, 4, 6 का nवां क्या होगा? x⁴2n अपॉन नीचे क्या है? x पे जितनी पावर है उसका दूना, x पे जितनी पावर है उसका दूना, तो ये हो जाएगा 4n। अब un+1 लिखना और पहलवानी काम है। ये हो जाएगा x⁴n की जगह n+1 लिखिए तो हो जाएगा 2n+2 और उसका दूना नीचे 4n+4। अब यहाँ पे पहलवानी है थोड़ी, भैया जरा ध्यान से समझिए, गौर से देखें। अब हर टर्म के बाद वाले टर्म में, हर टर्म के बाद वाले टर्म में कितने फैक्टर बढ़ जा रहे हैं? 2। जैसे पहले में 1 फैक्टर था तो दूसरे में 3 फैक्टर हो गया, कितने बढ़े? 2। तीसरे में फिर 5 हो गया, कितने बढ़े? 2। तो un के बाद वाला टर्म ही तो है un+1, तो कितने फैक्टर ऊपर बढ़ेंगे? 2 फैक्टर। और नीचे कितने बढ़ेंगे? 2 फैक्टर बढ़ाइए, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू so on इंटू 4n-3। इसके जस्ट बाद वाला कौन होगा? कैसे पता चलेगा? ये कॉमन डिफरेंस देख लो ना, 2 इसमें 2 जोड़ोगे ये आएगा, इसमें 2 जोड़ोगे ये आएगा, तो इसमें 2 प्लस करो
इसमें +2 करो तो कितना हो जाएगा 4n-1, फिर इसमें +2 करो 4n+1, ये नीचे 2 × 4 × 6 × so on × 4n-2, यहाँ भी तो देखो ना 2 2 2 2 बढ़ रहा है, तो इसमें 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 4n, और फिर इसमें +2 करेंगे तो हो जाएगा 4n+2। तो un और un+1 लिखना ये थोड़ा सा बहादुरी का काम है, आपने सीख लिया होगा। अब un/un+1 करना है। un/un+1 इक्वल्स टू 1 × 3 × 5 × so on × 4n-3 अपॉन 2 × 4 × 6 × so on × 4n-2। इसको रहने देना है फिलहाल। फिर लिखिए इसको उल्टा करके 2 × 4 × 6 × so on × 4n-2 × 4n × 4n+2 अपॉन ये नीचे आ जाएगा 1.3.5 so on 4n-3 4n-1 4n+1। समझ में आ गई बात? ये फ्रैक्शन लिखा, इससे भाग देना था तो उल्टे से गुणा कर दिया। अब आइए जरा इनकी बात निपट लिया जाए। तो ये हो जाएगा फिर इंटू 4n+4 अपॉन 4n और x⁻2n अपॉन x⁻2n+2। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे, यही बचेगा। un/un+1 इक्वल्स टू क्या क्या बचा भाई? हाँ, एक काम और देखो कर लो भैया, ये 4n कैंसिल हो गया, बस अब नहीं कटना है। तो इसका मल्टीप्लाई चलो बाद में कर देंगे। 4n+2 × 4n+4, ठीक है ना, अपॉन 4n-1 × 4n+1। ठीक ठीक है भाई, 1 2 ये और 1 2 ये, और इधर कितना आ गया 1/x² इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करिए 16n² 24n+8 नीचे 16n² -1 इंटू 1/x²। अब इसकी हम लिमिट लेंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/un+1 इक्वल्स टू, यही n² ऊपर नीचे कॉमन लेके काट दोगे ना, तो ऊपर 16 नीचे 16, 16/16 आएगा। 16/16 इंटू 1/x² इक्वल टू 1/x²। तो जब ये 1 से बड़ा होगा तो कन्वर्जेंट, जब ये 1 से छोटा होगा तो डाइवर्जेंट, और जब ये 1 के बराबर होगा तो फेल्स। तो आंसर जो है ना x में लिखते हैं, तो देखो हम कैसे लिख रहे हैं। देयरफॉर सिग्मा un इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज 1/x² ग्रेटर देन 1 माने x² लेस देन 1, x² लेस देन 1 माने x लेस देन 1। चूंकि हम पीटीएस पढ़ रहे हैं ना, पीटीएस ना पढ़ रहे होते तो x² लेस देन 1 को हम x लेस देन 1 ना लिखते, हम लिखते हैं -1 लेस देन x लेस देन 1 या mod x लेस देन 1, और दूसरे के को हम लिख देंगे x ग्रेटर देन 1। When x equals to 1, ratio test fails. इस लिमिट में देखिए ई नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो अब इस स्थिति में हम राबीज टेस्ट लगाएंगे। राबीज टेस्ट की लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू
यू एन अपान यू एन प्लस वन माइनस वन होती है, इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इंटू यू एन अपान यू एन प्लस वन की वैल्यू देखो ये निकाली गई है, इतनी है। x इक्वल टू वन के लिए ना हम केस डिस्कस कर रहे हैं, x इक्वल टू वन, तो ये है 16n स्क्वायर प्लस 24n प्लस 8 अपान 16n स्क्वायर माइनस वन और माइनस वन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। देखो ये 16n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, तो ऊपर कितना आएगा n इंटू 24n, यहाँ देखो गुणा करो, माइनस 16n स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा ऐसा, अपान 16n स्क्वायर माइनस वन, और लिमिट लीजिएगा तो कितना आएगा 24 अपान 16 जो कि 1 से बड़ा है, इसलिए क्या निकला ये कन्वर्जेंट निकला। x इक्वल टू वन के लिए भी कन्वर्जेंट आ गया, x इक्वल टू वन के लिए भी कन्वर्जेंट आ गया, यानी कि x लेस देन आर इक्वल टू वन के लिए कन्वर्जेंट हुआ और x ग्रेटर देन वन के लिए डाइवर्जेंट हुआ। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आप 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा, सुनिएगा और इसको फिर से करिएगा। बहुत ही बढ़िया हेवी प्रॉब्लम था ये। नोट, when ratio test fails, limit n tends to infinity, un upon un plus 1 does not involve e, and un is a fraction of factors, फ्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स। हाँ, ये नई नई टर्मिनोलॉजीज हम गढ़ रहे हैं केवल बात को समझने समझाने के लिए, ये स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी नहीं है। फ्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स हिंदी अनुवाद करें तो हो जाएगा गुणनखंडों के भिन्न। गुणनखंडों के भिन्न माने गुणनखंड ढेर सारे ऊपर हो बटे ढेर सारे गुणनखंड नीचे हो, वही जैसे हो गया ना 1.3.5.7.9 अपान 2.4.6.8.10 इस तरीके से। तो x इक्वल टू वन के लिए आप देखें un क्या है, un क्या निकला था आप बताएं, 1.3.5.7 वगैरह वगैरह डॉट क्या था 2n माइनस वन अपान 4n माइनस 3 अपान 2.4.6.8.10 डॉट सो ऑन डॉट 4n माइनस 2। तो न्यूमरेटर में ढेर सारे फैक्टर्स हैं, डिनोमिनेटर में ढेर सारे फैक्टर्स हैं, इस तरह के फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स कह रहे हैं। तो जब रेशियो टेस्ट फेल कर जाए, इस लिमिट में ई इन्वॉल्व ना हो और un एक फ्रैक्शन ऑफ फैक्टर हो तो हम राबीज टेस्ट लगाते हैं। इसके बाद का काम अब कल होगा। ये 3 टेस्ट की हम समरी बांध दे रहे हैं, है ना। फिर से एक बार नोट, व्हेन रेशियो टेस्ट फेल्स, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, un upon un plus 1 does not involve e, ऐसा। तो इसमें अब 3 केसेस बनेंगे। वी अप्लाई, या सीधा सीधा हम लिख रहे हैं PTS टेस्ट when un is a balanced fraction, second comparison test when un is an imbalanced fraction, third Rabi's test when un is a फ्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। ये तीनों टर्मिनोलॉजी मेरी बनाई हुई है,
ये स्टैंडर्ड नहीं है। बैलेंस्ड फ्रैक्शन हम उस फ्रैक्शन को कह रहे हैं जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्रीज इक्वल हैं। इम्बैलेंस्ड फ्रैक्शन हम उस फ्रैक्शन को कह रहे हैं जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है। और फ्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स हम उसको कह रहे हैं जिसमें न्यूमरेटर में भी फैक्टर्स हों और डिनोमिनेटर्स में भी ढेर सारे फैक्टर्स हों। ओके, तो जो आज इस वीडियो को देख रहे हो वो हमारे शुरू के वीडियो जरूर देखा, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। ये 12वां वीडियो है, इन्फिनिट सीरीज़ का 12वां वीडियो है, तो समझ लीजिए आप पीछे इसके 11 वीडियो पड़े हैं, उनको आप ज़रूर देखिए। बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और शुरू के 5 वीडियोस हमारे तो बहुत ही बेहतरीन, उसको तो बिल्कुल बिना उसको देखे तो कुछ पढ़ना ही नहीं चाहिए, और सब फाउंडेशन के हैं। ओके, थैंक यू।